एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिग्गज कारोबारी संजय कपूर की मौत के बाद उनकी पारिवारिक संपत्ति और विरासत को लेकर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। संजय कपूर की पर्सनल लाइफ जीते जी भी हमेशा चर्चा में रही। अब मरने के बाद भी उनकी संपत्ति को लेकर घमासान चल रहा है। यह विवाद संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की कंपनी में हिस्सेदारी और बंटवारे को लेकर छिड़ा हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में क्या है विवाद, विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। संजय कपूर की मौत के बाद शुरू हुए इस पूरे विवाद में एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उस कंपनी का है जिसकी शुरुआत संजय कपूर के पिता सुरिंदर कपूर ने की थी। अब उनकी पत्नी रानी कपूर और उनके बेटे की पत्नी प्रिया सचदेव संपत्ति विवाद की खबरों के अनुसार आमने सामने हैं। कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड यानी सोना कॉमस्टार, जिसकी वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार को लिखे अपने पत्र में कहा था कि अपने बेटे की मृत्यु के बाद जब वो बहुत कमजोर स्थिति में थी तो उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। तब उन्हें खातों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित रखा गया। रानी ने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग खुद को कपूर परिवार का प्रतिनिधि बताकर उनकी जानकारी या सहमति के बिना कंपनी के बोर्ड में नियुक्तियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोना कॉमस्टार के दिवंगत चेयरमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर के आरोपों को कंपनी ने सिरे से खारिज कर दिया। रानी कपूर की कंपनी की आगामी वार्षिक बैठक यानी AGM को तत्काल स्थगित करने की मांग और आरोपों को भी निराधार बताया है। कंपनी ने कहा कि सोना कॉमस्टार के दिवंगत चेयरमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर हमारे शेयर धारक नहीं हैं। वे 2019 से कंपनी में शामिल नहीं हैं। कंपनी ने कहा कि मई 2019 में महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व की घोषणा हमें मिली थी। इसमें संजय कपूर को एकमात्र लाभकारी मालिक माना गया था, इसलिए रानी कपूर 2019 से शेयर धारक नहीं रही। संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव की कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा गया कि उनका नाम पहले ही प्रस्तावित किया गया था और उनकी नियुक्ति की विधिवत समीक्षा की गई। इसके बाद उसे मंजूरी दे दी गई। शनिवार यानी 26 जुलाई को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में सचदेव की नियुक्ति को कंपनी के शेयर धारकों ने भी मंजूरी दे दी। संजय के पिता सुरिंदर कपूर ने ऑटो पार्ट्स बनाने वाले कारोबार के लिए सोना कॉमस्टार की शुरुआत की थी। संजय ने भी विदेश से पढ़ाई करने के बाद फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया और खुद को एक मजबूत कारोबारी के तौर पर स्थापित किया। संजय कपूर एक रॉयल और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल जीते थे। उनके पास देश और विदेश में कई लग्जरी प्रॉपर्टीज थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार संजय कपूर की कुल प्रॉपर्टी 10,300 करोड़ रुपए से लेकर 13,000 करोड़ रुपए है, जबकि सोना कॉमस्टार का बाजार मूल्य करीब 31,000 करोड़ रुपए है। संजय कपूर की दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर और उनके बच्चों का 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी के लिए शुरू हुए इस विवाद से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चों को संजय कपूर की प्रॉपर्टी में फिलहाल हिस्सा मिलने की संभावना भी कम है, क्योंकि साल 2016 में जब संजय कपूर और करिश्मा कपूर अलग हुए थे तब उनके बीच सेटलमेंट हो चुका था। उस समय संजय ने करिश्मा को 70 करोड़ रुपए और एक घर दिया था। बच्चों के लिए संजय कपूर ने 14 करोड़ रुपए की बॉन्ड भी भरे थे। संजय दोनों बच्चों के लिए 10 लाख रुपए मासिक भत्ते का भी भुगतान कर रहे थे। संजय कपूर की बीते महीने 12 जून को इंग्लैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वह पोलो मैच खेल रहे थे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उन्होंने तुरंत मैच रोककर मैदान छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि मैच के दौरान संजय कपूर के मुंह में एक मधुमक्खी चली गई थी, जिसने उनके गले में डंक मारा। उससे उनकी तबीयत खराब होने लगी, गले में सूजन आई और कार्डियक अरेस्ट आ गया। आखिरकार उनकी जान चली गई।
उसके बाद से उनकी संपत्ति को लेकर छिड़ा विवाद खत्म होने की जगह लगातार गहराता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।